हेलो दोस्तों, अब हम लगाते हैं एक मॉक टेस्ट और ये चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट है मौर्यन एम्पायर मौर्यन एज के लिए। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है, राजा अशोक के पुत्रों का नाम जिसे राजा अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के कर्तव्यों को निभाने के लिए अन्य स्थानों पर भेजा था। तो दोस्तों इसका जो आंसर महेंद्र हम मुझे लग रहा है, इसका जो आंसर मुझे महेंद्र लग रहा है। तो दोस्तों इस पे हम टिक लगाते हैं महेंद्र। फिर इसके बाद जो हमारे पास में अगला क्वेश्चन है वो दोस्तों है वो है, निम्नलिखित में से किस यूनानी शासक के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो दोस्तों इसका उत्तर तो सभी लोग जानते हैं, सेल्यूकस निकेटन। सेल्यूकस निकेटन। तो दोस्तों इस पे हम टिक लगा रहे हैं, सेल्यूकस निकेटन। अब दोस्तों हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है किस विदेशी आक्रमणकारी ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना क्षेत्र समर्पित कर दिया था। इसका दोस्तों भी उत्तर आम ऐसे सभी को पता होगा, सेल्यूकस निकेटन। सेल्यूकस निकेटन इसका उत्तर है। अब दोस्तों अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को किसने उखाड़ फेंका। इसका उत्तर तो बच्चा बच्चा जानता है, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगस्थनीज के अनुसार एस्टिनुई मौर्य प्रशासन में निम्नलिखित में से क्या था सही। ये दोस्तों इसका उत्तर मुझे भी नहीं पता है, लेकिन तुक्का दोस्तों लगाएंगे, एस्टिनोमुई। ये दोस्तों मुख्य दंड अधिकारी, सेना प्रमुख, जिला शासन का प्रभारी, राजस्व कर्मचारी। एस्टिनो एस्टिनो दोस्तों एस्टिनो। अब इसमें मुझे दोस्तों एस्टिनो जहां तक राजस्व कर्मचारी या इन्हीं तीनों में से कोई होगा। तो दोस्तों हम इस पे टिक लगा रहे हैं। दोस्तों इससे थोड़ा स्किप करते हैं, बाद में देखेंगे। ठीक, अब दोस्तों हमारे पास ये छठा क्वेश्चन है, मौर्यकालीन मूर्ति कला का सबसे अच्छा उदाहरण है। दोस्तों ये भी बुक्स में पढ़ा हुआ नहीं है। देखते हैं, कौशाम्बी की सूर्य मूर्ति, ऐसा कुछ नहीं सुना है। बित्सा की मगरमच्छ की सवारी की छवि, मथुरा में वर्धमान महावीर की छवि, ये भी दोस्तों पढ़ा हुआ कुछ भी नहीं लग रहा है। रामपुरबा का स्टोन बुल, दोस्तों पढ़ा हुआ नहीं लग रहा है, लेकिन हम इस पे टिक लगा रहे हैं। अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध का विवरण देता है। अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध का विवरण देता है। जुगाड़ शिलालेख, ऐसा दोस्तों कोई शिलालेख नहीं सुना है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं। धौली शिलालेख, ब्रह्मणी स्तंभ, ये भी दोस्तों नहीं पता है। शाहबानी, ये भी नहीं। तो दोस्तों इसका हमें दूसरा वाला लग रहा है आंसर, इस पर लगा रहे टिक। अब दोस्तों हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए कौन सा नया पद निर्मित किया। इसका दोस्तों बोधिसत्व, ये वाला तो इसको ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। ये दोस्तों राजुक का ये दोस्तों हो सकता है, समय केन करता, ये भी नहीं पता। धम्म महामात्र, धम्म महामात्र, ये दोस्तों या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा, धम्म महामात्र। तो दोस्तों हम ये लगा रहे हैं, धम्म महामात्र मात्र। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से ठीक पहले मगध पर किस वंश का शासक था। नंद वंश का शासन था। निम्नलिखित में से वह कौन सा शासक था जिसने द्वितीय सदी ईसवी में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया। इसका दोस्तों उत्तर मुझे पता है, इसका जो उत्तर है वो ये है, रुद्रदामन। ये दोस्तों कौन से उसका था, ये दोस्तों था शक वंश का। ठीक, ये दोस्तों शक वंश का शासक था, शक वंश का। तो इसका दोस्तों उत्तर रुद्रदामन है। अब दोस्तों हमारे सभी जो 10 क्वेश्चन है वो हो गए, लेकिन पांचवा ये हमने छोड़ दिया था। इसका दोस्तों उत्तर मुझे पता नहीं, लेकिन हम मुख्य दंडा अधिकारी ये लगा रहे हैं सही। तो दोस्तों अब हम करते हैं इस अपनी क्विज को सबमिट। तो दोस्तों देखिए हमारा जो स्कोर वो लग रहा काफी कम बना है, 14 नंबर दोस्तों हमारा स्कोर बना है। ठीक, 14 नंबर। और जो हमारी जो परसेंटाइल है वो दोस्तों कितनी है, 81, 81.87। और हम मेरी जो एक्यूरेंसी है वो कितनी है दोस्तों, वो है 70% एक्यूरेंसी। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कौन कौन से हमारे जो आंसर हैं वो गलत हुए हैं। तो दोस्तों हमारे जो आंसर, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है,
5वां, छठा, 7वां ये हमारे गलत हैं। तो दोस्तों 5वां वाला देखते हैं, इसका सही उत्तर है वो है देखो जिला शासन का प्रभारी। ये मैं सोच रहा था दोस्तों, कई बार पेपर में भी सोच रहा था, वही गलत हो जाता है। तो दोस्तों आगे का क्वेश्चन देखते हैं। मौर्यकालीन मूर्तिकला का सबसे अच्छा उदाहरण नामपुरवा का स्टोन बुल। सही, तो दोस्तों ये इसका है। 7वें का शाहबाजी, ये दोस्तों 7वें का कलिंग युद्ध का विवरण कौन देता है? शाहबाजगढ़ी अध्यादेश। 8वां दोस्तों सही है, 9वां सही है और 10वां भी सही है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन कितने गलत हैं? तीन तीन क्वेश्चन गलत हैं। 6, 7, 8, 6, 7, 8 दोस्तों। तो दोस्तों